लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेश जुड़ गए हैं। उनके साथ जेल मंत्री इस वक्त मौजूद हैं। शैलेश, सीधा बात कीजिएगा। धर्मवीर प्रजापति जी इस वक्त उनके साथ जुड़ गए हैं, जेल मंत्री हैं। शैलेश, ओवर टू यू। बिल्कुल, निश्चित रूप से पूजा, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला आया है। मंत्री जी, सबसे पहले तो ये बताएं आप कि आज तक जिस अतीक को किसी एक मामले में सजा नहीं हुई थी, आज पहली सजा हो गई, वो भी उम्र कैद की। मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और वो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं और जो न्यायालय का निर्णय आया है वो स्वागत के योग्य है। और मैं कह सकता हूं कहीं न कहीं कानून व्यवस्था और का एहसास हुआ है। सर, फिलहाल तो अभी नैनी जेल में ही वापस ले जाया जाएगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। आप लोग को कुछ अभी जानकारी क्या मिली है कि अभी यहाँ पे कब तक रखना है या कब साबरमती जेल ले जाना है? कुछ अभी अपडेट आप लोग को? ऐसी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। अभी तो केवल जो है सज़ा सुनाई गई है और जैसा भी हम लोग भी निर्देश का इंतज़ार हम लोगों की है। जैसा निर्णय होगा, अगर यहाँ रखना होगा तो हम रखने के तैयार हैं और जैसा भी निर्णय होगा हम उसके लिए तैयार हैं। अभी आपकी अपने विभाग के अधिकारियों से बात हुई, प्रमुख सचिव से भी आपने बात की, तो अपनी जेल तैयार है अतीक अहमद को फिर से रखने के लिए? हम लोग तो पूरी तरह से तैयार हैं अगर ऐसा निर्णय आता है तो। अगर रात में रोकना होगा, किस तरह की व्यवस्था जेल में रहेगी? हमने कल भी रोका है, उसी व्यवस्था में फिर रोकेंगे। क्या है वो व्यवस्था? देखिए, हाई सिक्योरिटी बैरक में हमने रखा है और वहाँ 24 घंटे कैमरे की निगरानी में, और वो हमने यहाँ मुख्यालय की वीडियो वॉल से भी कैमरे को वहाँ कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ मुख्यालय में भी 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है और वहाँ भी, और हम लोग भी निरंतर नैनी संपर्क में हैं। कल से लगातार हम संपर्क में, आज भी हमारी अधीक्षक से हमारी 2 बार बात हुई है और हम लोग स्वयं भी गंभीरता से लिए हुए हैं और देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ सर, अभी अगर मान लिया साबरमती जेल वापस ले जाना पड़ता है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय से जुड़ा भी एक आदेश है इसमें, तो ये बताइए, क्या वापस उत्तर प्रदेश की जेल में लाने के लिए भी सरकार कुछ प्रयास करेगी, जो न्यायिक प्रक्रिया उसके माध्यम से? ये तो जैसा निर्णय होगा वो आगे की प्रक्रिया चलेगी, और अगर ऐसा निर्णय आएगा कि उत्तर प्रदेश की जेलों में रखना है तो हम लोग तैयार हैं। सर, अभी तो पहले मामले में सजा हुई है, लेकिन बहुत से और मामले हैं जिनमें अभी सुनवाई होनी है। क्या लगता है, अब रास्ता खुला है, लोगों का डर निकला है, आगे लोग गवाही के लिए आए? शुरुआत हुई है और मैं स्वयं टीवी पे लगातार देख रहा था, तो वहाँ वकीलों ने भी नारेबाजी की है, इनकी फांसी की सज़ा की मांग की है। कुछ वकील जूते की माला लेके दिख रहे थे, तो लोगों में कहीं न कहीं योगी जी पे भरोसा है और लोगों की अब हिम्मत हो रही है आगे बात रखने की, अपने मन की इच्छा को प्रकट करने की लोगों की हिम्मत हो रही है। और हिम्मत हो रही है तो मैं उसके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि कहीं न कहीं कानून का व्यवस्था लोगों के मन में, दिमाग में आया, कानून की राज उत्तर प्रदेश में है, स्थापित है, और वो लोगों को जब इतना महसूस हुआ है तो लोगों को आवाज़ निकालने की हिम्मत हो रही है। सरकार की तरफ से एक आंकड़ा सामने आया कि 11 अरब से ऊपर की जो संपत्ति है अतीक अहमद या उसके लोगों से जुड़ी, उसे या तो कुर्क किया गया, जब्त किया गया, बुलडोज किया गया। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर तरह से काम किया है। उनकी जो आर्थिक रूप से भी कमर तोड़ने का प्रयास किया माफियाओं को, कानून की व्यवस्था से जो भी दंडित करने का अवसर मिला है वहाँ किया है, और न्यायपालिका ने भी जहाँ जैसा निर्देश जहाँ जैसा न्याय प्रक्रिया के तहत मामले हुए, जैसे अब ये पहली बार जितने केस चले हैं पहली बार सज़ा का प्रावधान हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि आगे और भी जो भी केसों में निर्णय आएंगे वो भी न्यायपालिका पे सब लोगों को भरोसा होना चाहिए, जनहित में ही आएंगे। सर, जानकारी आ रही है कि जो आपका अभियोजन पक्ष है, पुलिस का विभाग है, वो भी लगातार अब बाकी मामलों में और कैसे अच्छी पैरवी करे इस पर लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से और पैरवी होगी ही, क्योंकि केस इतने हैं तो पैरवी होनी भी चाहिए। पहले क्यों नहीं सजा हो पाई इतने सालों में? साम्राज्य इतना बड़ा खड़ा हो गया, सजा क्यों नहीं हो पाई? अब जो भी है, जो भी तंत्र रहा हो, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लोगों को एहसास हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप शायद, कि आपने एक बात कही कि जो भी वजह रही हो, तंत्र जो भी रहा हो, तो क्या समझा जाए इसका मायने? आखिर क्यों नहीं पहले सजा हो पाई कभी इतने बड़े माफिया को, इतने बड़े माफिया को चुनाव लड़ाया गया और जनप्रतिनिधि बनाया गया, तो कहीं न कहीं कमी तो रही है।
और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको ठीक करने का काम किया है। एक चीज़ सर और जानना चाहेंगे, जो उमेश पाल के परिजन हैं उनमें वो ये भी कह रहे हैं कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी, कोर्ट ने उम्र कैद दी है लेकिन वो फांसी की सज़ा चाहते थे। देखिए, निश्चित रूप से एक माँ का बेटा और एक पत्नी का पति जिस तरह से सरेआम गोली मारी जाती है, उस तरह से उसके बच्चे अनाथ हुए, एक माँ का बेटा का एक पत्नी का पति गया, तो वो परिवार के संकट में आगे का जीवन जिएगा। निश्चित रूप से हमारी सहानुभूति उस परिवार के साथ है, लेकिन न्यायपालिका पे उनको भरोसा रखें। आज निर्णय आया है, अपहरण मामले में निर्णय आया है, अभी और जो केस हैं उसमें आगे आएगा, तो भरोसा रखें और न्यायपालिका निश्चित रूप से निर्णय देगी। फिलहाल इस मामले में तो अति अभी अपहरण मामले में फैसला आया है, लेकिन अभी हर गुनाह का हिसाब होना बाकी है। बहुत शुक्रिया शैलेश आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। और जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति को आप सुन रहे थे, कहा है कि न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा बढ़ा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब नैनी जेल में रहेगा या साबरमती जेल वापस पहुंचाया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।